हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान में केमिस्ट्री है, जो कि आपको सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। मीन्स जैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है। तो इसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2025 में क्या है 2025 में जो आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, बाद में हम लोग सारे साइंस के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन को मिला के फिर बाद में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएंगे जितने भी होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर में आने वाले होंगे। तो पहले एक एक चैप्टर वाइज करके देख लीजिए, क्योंकि ऐसे तैयारी बढ़िया से होगी। तो चैप्टर वाइज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखिए और 2025 की परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में क्या अंतर है समझाएं। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का पहला नाम क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे होती है, तथा रासायनिक समीकरण क्या है। दोनों में हमको परिभाषा के थ्रू इसका अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर पे क्या होगा, इसमें से आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं। इसी में आगे जो हम लोग पढ़ लिए होंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार आता है वो क्या है हमारा, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, दो दो नंबर का भी पूछ सकता है आपसे, या 4 नंबर में दोनों का पूछ सकता है अंतर। कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है अभिक्रिया द्वारा। चौथा हमारा है टॉपिक जिससे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताए, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्वेश्चन दे देगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए, उसको बोलेगा कि संतुलित करिए, तो आप लोग को संतुलित करना पड़ेगा। 2 नंबर में भी दे सकता है, और अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे दे दिए संतुलित करने के लिए तो 4 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखते रहना है, और ये टॉपिक तो ज़रूर तैयार कर लें पूरा, 2 नंबर के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी। इसी में है पूछ सकता है, ये ऊपर वाला भी पूछेगा, जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताएं एवं रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है। दोनों मिला के लॉन्ग फॉर्म में दे देगा, ऐसा भी होगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के आए, कैसे भी आए, उसको सॉल्व करना है, तैयार रहिएगा। 5वां नंबर जो हम लाए हैं उसमें क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया परिभाषा तथा उदाहरण। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है आप लोगों को, और उदाहरण भी देना है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी का मतलब आप लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया हुआ, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, और जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा मतलब शोषित होगा उसमें, वो हम लोग का ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसे ही परिभाषा लिख के आप लोग को उदाहरण भी दे देना है, ठीक है। आगे 6 नंबर पर हम जो रखे हैं उसका क्या है नाम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये 2 नंबर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, और 4 नंबर में पूछ सकता है। ये सबसे आप लोग का इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर में क्या है, अपचयन और उपचयन, मतलब
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़े होंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये 2 नंबर में भी देगा, 4 नंबर में भी देगा, रिएक्शन दे देगा और इससे पूछेगा कि बताइए कौन सा रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सारे टॉपिक पे हमारा लेक्चर आएगा, मतलब एक एक वीडियो आएगा, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी केवल क्वेश्चन आया है, इसके बाद वीडियो भी आएगा एक इसी चैनल पे। 8वां में क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के टाइप अगर पढ़ेंगे तो इसमें से आप लोग लिख देंगे, जैसे संयोजन वियोजन अभिक्रिया, वैसे ही विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब है, ये आता है। दोनों में अंतर पूछता है, डिफरेंस, मतलब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। परिभाषा से भी पूछ लेगा आप लोग को, और बढ़िया से लिखना है तो जितना उदाहरण दे के लिखिएगा उतना एग्जामिनर खुश होगा और आप लोग को नंबर बढ़िया से मिलेगा। 9 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया लिखना। देखिए कोई बोलेगा, जैसे दे देगा, ये हमारा एक एग्जाम्पल आप लोग को दिए हैं, जैसे कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर विस्थापन अभिक्रिया ये होगा। यह सिल्वर नाइट्रेट है, इसको कॉपर धातु इसे विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर निकल जाता है। तो वैसे लिखित फॉर्म में देगा और इसको बोलेगा कि समीकरण के फॉर्म में लिखिए, तो आपको लोग को ऐसे लिख के और संतुलित भी कर देना है समीकरण को, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है और हमेशा पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए पेपर में तो बोलिएगा, ठीक है। आगे हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में हमारा है अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब अवक्षेप का निर्माण, अभिलेय अवक्षेप। जिस अभिक्रिया में अभिलेय अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, BaCl2 + K2SO4। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, BaSO4 + 2KCl। तो जो BaSO4 आया है ये सफ़ेद अभिलेय अवक्षेप का निर्माण है। यहाँ पे ये सफ़ेद अभिलेय अवक्षेप के रूप में निर्माण इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। तो आप लोगों को उदाहरण के थ्रू देख लेना है, याद रखना है, और सारे टॉपिक को आप जितना भी बार बार हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन मतलब समीकरण के थ्रू याद रखिए, समीकरण को याद रखिए कि विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा समीकरण रहेगा, एग्जाम्पल में कौन सा लिखेंगे, द्विविस्थापन में कौन सा समीकरण लिखेंगे, और मतलब हमारा अपचयन और उपचयन हो रहा है तो इसमें कौन सा समीकरण लिखेंगे, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा पेपर में। ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ के चलिए। अगर आपको रिएक्शन आता है, अभिक्रिया आती है, तो आप पक्का है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया लिख दीजिए उदाहरण देके, परिभाषा लिख के, तो 4 में से 4 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाता है ये सब देख के कि हाँ लड़का पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बातें ध्यान में रखिए। 11वां नंबर में हमारा है लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ये सब किस टॉपिक से आता है, तो ये हमारा आता है संक्षारण, ये है संक्षारण तथा विकृत गंधिता से जो आता है हमारा तेल एवं वसयुक्त खाद्य पदार्थों का स्टोरेज। आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़ेंगे तो पढ़िए। नाइट्रोजन गैस भर के बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं, ऐसा करके, जैसे चिप्स का पैकेट हुआ, खाने वाला पदार्थ हुआ, इसमें नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है। ये सब इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो विकृत गंधिता का। और संक्षारण का आएगा तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि संक्षारण क्या है, तो ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा 2 नंबर में, नहीं तो 4 नंबर में हर एक बार पूछता है, ठीक है। तो आप लोग
एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये रहे हमारे क्वेश्चन, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। 2025 के लिए ये सब टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए, और हर एक टॉपिक हमारे इस चैनल पे एक एक वीडियो के थ्रू जाएगा, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। देखिए टोटल 12 टॉपिक